यूजीसी बिल पर चर्चा। भारत सरकार यूजीसी बिल लाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज भारत में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई बिल के विरोध में है तो कोई बिल के समर्थन में है। आज जेएनयू की टीम यूजीसी बिल पर चर्चा करने निकली और यूजीसी बिल पर चर्चा की। आज सबसे पहले महिलाओं से बात की। उनका कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बिल लाने जा रहे हैं उसमें संशोधन करना चाहिए और हम सभी भारत की जनता को भरोसा है कि यूजीसी बिल में संशोधन अवश्य करेंगे। यह भी बताया कि आज जो प्रधानमंत्री जी को गलत सलत बोल रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वो प्रधानमंत्री जी की वजह से ही संभव हुआ है। आज हम सभी एक हैं, हमको कोई भी नहीं बांट सकता है, वो चाहे सवर्ण समाज हो या ओबीसी या हमारे हरिजन समाज के हो। आइए आपको दिखाते हैं यूजीसी बिल पर चर्चा, जनता की राय। कैमरामैन नवनीत शर्मा के साथ आरके सिंह, कुशवाहा, शाहजहांपुर की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं हूं आरके सिंह और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो यूजीसी कानून भारत सरकार ला रही है, इस पर क्या राय है जनता की, और ये लाना कितना ज़रूरी था या नहीं लाना था, ये कितना जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा, या सवर्ण समाज के लिए या ओबीसी या एससी एसटी के लिए कितना ये कारगर होगा या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक संस्था है, उसकी जो महिला अध्यक्ष है और जो महिलाएं वहाँ पे हैं, हमारे सदस्य हैं सभी, हम उनके साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे। पहले तो हम आपका अपने जेल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को सभी ज्ञात होगा कि जो यूजीसी कानून भारत सरकार ला रही है, इसमें सबसे अधिक जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारत में, तो हमारी जो सवर्ण समाज है ये तो इसका विरोध कर रहा है, और जो ओबीसी एसटी एससी है ये इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या इस कानून में इसमें जो नुकसान है क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, आपकी क्या राय है? हाँ। मैं नलिनी उमर, दिव्यांग कल्याण मंडल अध्यक्ष बरेली मंडल से हूँ। राय की बात करें तो आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी कार्य जब होता है अच्छा या बुरा, तो उसके पक्ष और विपक्ष में हमेशा ही दोनों तरफ से बोला जाता है। तो यूजीसी बनाया तो अच्छे के लिए गया, समानता अधिकार है, सभी को समान अधिकार होना चाहिए, तो उसमें गाइडलाइन फॉलो कर ली जाए तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग सड़कों पे उतरे या दंगा फसाद करें। मेरा बस इतना सरकार से कहना है कि यदि सवर्ण को नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे हमारे भी बड़े होंगे पढ़ने के लिए, और ओबीसी का भी पड़ेगा, एससी का पड़ेगा। आरक्षण पहले से ही एक कर रखा था, सवर्णों को पैसे ही पहले से कहीं ना कहीं इससे निष्कासित थे। यदि ये भी आता तो हमारा बहुत दोहरा नुकसान था। लेकिन आप फिर भी देखिए, सवर्ण इतना ज़्यादा सक्षम है, इतना सब होने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी। आपने अटल जी को सुना है, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं ठानेंगे बोलते थे, तो वो कहीं गलत नहीं बोला करते थे। भारत में विदुषी महिलाओं की नहीं कमी, विदुषी पुरुषों की कमी नहीं है, और जातिगत समीकरण मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति जाति से ऊंचा नहीं बनता, व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा बनता है। यदि मनुस्मृति को उठाया जाए तो हमारे वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, ना कि जाति व्यवस्था। हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे, ना कि जातियाँ तो ये राजनीति को लेकर शुरू कर दी गई। मुझे लगता है पहले नंबर तो ये भारत में जाति प्रथा ही खत्म कर दिया है, ये बहुत बड़ी कुप्रथा है। छुआछूत, अभी मैंने संत जी बोले थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे वो अपनी बात शेयर करना चाहिए। मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम लोग का बड़ा शोषण हुआ, यदि हमने किसी एससी को छू लिया तो कहते थे कि वो हम अछूत हो गए। यदि उसको छूने से उसके छूने से हम अछूत हो गए हैं, तो क्या हमारे छूने से वो उसके अंदर बहुत देवी गुण आ गए? यदि नहीं आए तो कहीं ना कहीं हम में भी कमी है, और यदि वो अछूत ना हम अछूत हो सकते हैं, तो ये सब गलत है। ये सब अवधारणाएं बनाई हुई है और ये सिर्फ राजनीति के फंडे हैं। मेरा कहना है कि हमारे घर में यदि कोई बच्चा नालायक निकल जाता है या उससे गलती हो जाती, क्या हम अपने बच्चे को निकाल देते? नहीं निकाल देते। हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा तुमसे गलती हो गई। वो बेटा अपनी माँ बाप को क्या गालियाँ देता है? नहीं देता है। वो थोड़ी देर के लिए रुष्ट होता है और मान जाता है। यदि सरकार की तरफ से यूजीसी कानून आया तो उसका इंतजार करना चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि उसमें अच्छा और बुरा क्या होना। भाई यदि उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिया तो हम थोड़ा सब्र रखें और उनको बताएं कि आपसे ये गलतियाँ हुई हैं और आप इसमें सुधार कर लीजिए। और यदि वो सुधार नहीं करते तो आप सड़कों पे उतरिए। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अब वो बहुत रिस्पेक्टेड है, जिन्होंने विदेश में हमारा देश की पताका फहराई, उन्होंने 100 अच्छे काम किए। एक काम समानता अधिकार का कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? लेकिन लोगों को नहीं, उन्हें तो राजनीति में अपनी रोटियां सेकनी है। भाई रोटियां कैसे सीखेंगी? दंगे फसाद करा के, भारत का नुकसान करा के। यदि भारत में कहीं भी कुछ भी
हमारे भारत की यदि एक बस भी जलाई जाती तो भारत का हमारी सरकार नुकसान तो हमारा ही हुआ ना भाई। भाई कौन देता है? टैक्स हम देते हैं, पैसा तो हमारा ही है, हम अपने पैसे को क्यों आग लगा रहे? हमारे यहाँ लोग वो नहीं है कि बुद्धि से विचार नहीं करते। ये दिमाग भगवान ने काहे के लिए दिया, इसको इस्तेमाल करिए आप, लेकिन नहीं करना है। लोगों ने कहा ये नियम आ गया है यूजीसी और ये सवर्णों का नुकसान कर देगा, लोग सड़कों पर उतर आए, जातिगत समीकरण लेके कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई पंडित लेके उतर। उससे पहले तो ठाकुर बनिया पंडित नहीं उतर रहा था। मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं भी एक सवर्ण महिला हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ हूँ और मैं सरकार का समर्थन करती हूँ। गलती हुई है, उसमें सुधार का चाहते तो देखिए बिल भी पास हो गया सुधार का, इसलिए मुझे कोई नाराज़गी नहीं। मुझे लगता है समानता का अधिकार होना चाहिए। इस बिल को यदि पास करते हैं तो इसमें संशोधन कर दिया जाए। बाकी मेरी सरकार से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं और मैं चाहती हूँ भारत में ऐसी ही सरकार रहे जिसने कभी जो हमारे भारत में हम कहीं जाया करते थे तो हमें वीज़ा बनवाना पड़ता था भारत के प्रधानमंत्री को, उसके बाद भी जब वो जाता था उसको वो सम्मान नहीं मिलता था। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब नेतृत्व करने के लिए आते हैं वहाँ पे रेड कार्पेट बिछाई जाती है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ गलत किया है? जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इस समय अपने यहाँ पे जगह जगह जो है ऐसे इसे जैसे यूजीसी कानून आया और यूजीसी कानून में जो सवर्ण समाज है काफ़ी उस पर हमारा आक्रोश होते हैं। अब इसमें जब से यूजीसी कानून आया इसमें यहाँ पे कई जगह से अब विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं जी। क्या इससे नहीं लगता कि हमारी इसमें जो एकता में जो विभाजन हो रहा है ये सही है गलत है? मैं कंचन गुप्ता, जो सरकार द्वारा यूजीसी बिल लाया गया है इसमें संशोधन सरकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश दिए हैं और हम लोग आपस में बंटना नहीं चाहते हैं। हिंदू समाज का हर व्यक्ति एकजुट रहेगा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी स्टेप कहीं लिया, अगर वो 100 काम कर भी अच्छे रहे, कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसको वो सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हम सब लोगों का भी मत है कि हमको कोई बांटने की राजनीति नहीं करना चाहिए किसी प्रकार की। राजनीति में हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और वैश्य, ब्राह्मण, दलित, ये सब मिलाकर के हम सब एकजुट रहते हैं और हमें बांटने की कोई कोशिश नहीं होता। और जो राजनीति और लोग कर रहे हैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए और न किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें संशोधन की मांग तो करना चाहिए मगर धरना प्रदर्शन करके नहीं। इसमें जो भी नुकसान होता है आम जनता का ही होता है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें नुकसान मेरा है। क्यों? टैक्स के रूप में जो हम पैसा देते हैं सरकार उससे विकास करती है और उस विकास को हम अगर गलत करेंगे, नुकसान करेंगे तो हमारा ही देश का नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री ने हमारे देश का मान बढ़ाया है, इसलिए हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन न करें और इसमें एक मांग करें कि उसमें संशोधन किया जाए और हमको हमारे समाज को कहीं भी हिंदू समाज को बांटने की कोशिश न की जाए। धन्यवाद। हमारे एक सनातन धर्म के एक संत हैं, कथावाचक में हैं, उनका कहना है कि हम सनातन को एकजुट करने के लिए लगे रहते हैं, रात दिन इसके लिए निकलते हैं और वहाँ पे एक सनातन को पूरा एकजुट करने के लिए कथाएं भी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन वहीं ये यूजीसी कानून लाने से इसमें काफ़ी नाराज़गी देखते हैं। ये जो आज जगह जगह यहाँ पे यूजीसी कानून के लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए कुछ अनाप शनाप भी बोला जा रहा है और यहाँ पे अपने शाहजहाँपुर में कई जगह पे जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, ये फिर दोहरी राजनीति कैसे हो रही है? दोहरा कैसे हो रहा है? जी, दोहरी राजनीति नहीं हो रही है। एक तो मुझको पहली बात तो शर्म ये आती है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी को, हमारे आदरणीय मोदी जी को गलत बोलते हैं, ये चीज़ मुझको सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है। मुझको बहुत दुख लगता है कि उन्होंने अपने देश के लिए इतना किया, आप लोग वो चीज़ नहीं याद रखते हैं और ज़रा सा कुछ हो जाता है आप तुरंत उनके ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने देशवासियों से यही कहेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है पहले आप उसको देखें कि उन्होंने ये क्यों किया और किस लिए किया है। पहले उस चीज़ पे आप गौर करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि उन्होंने जात पात, उन्होंने ये किया, श्रवणों ने किया, वो किया। आप सब एक चीज़। और सबसे पहली बात तो ये कि जो और सरकार के लोग हैं
उनके मन में जो भड़ास जो भरी हुई है वो इस मुद्दे को लेके वो अब निकाल रहे हैं, और वही निकाल रहे हैं और वही ये सब अफवाहें फैला रहे हैं। मोदी जी ने हमारे कुछ नहीं किया है, जो उन्होंने किया है वो हम लोगों ने देखा है और हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि हमारे मोदी जी कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब कुछ सही होगा और बिल्कुल सही होगा। बस इसी जनता से यही मेरा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। बाकी उसके बाद इस तरीके से जो अभी आपको दिखाया है हमने, और जो अपने अपनी ये राय रखी है, अपने विचार रखे हैं, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री ने भारत का ये नाम रोशन किया है। और जैसा कि अभी यही बताया कि जो टैक्स जनता का जाता है उससे काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता आगे जो यूजीसी कानून के लिए जो ये सिर्फ धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें क्या उसमें रोक लगती है और क्या उस पर आने वाले समय में आगे देखने मिलता है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे साथ जो आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं नीरज वाजपेयी जी। तो बहुत स्वागत हमारे जेनू। ये जो आजकल हो रहा है धरना प्रदर्शन, अनाप शनाप प्रधानमंत्री के लिए बोला जा रहा है, कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, और उसके बाद आज जो एक हमारे संत हैं वो काफ़ी प्रयास करते हैं सनातन को एकत्र करने के लिए, उसके बाद यूजीसी कानून लाया जाता है। तो उनका भी कहना है कि ये यूजीसी कानून लाने तो हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे। देखिए, हमारा हिंदू समाज अलग नहीं है। हमारे हिंदू समाज के लिए जो बार बार कहा जाता है, कहीं संत कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम एकत्र कर रहे हैं, हम इस तरीके से, ये सब अफवाहें हैं। हिंदू की मानसिकता अगर एक हो जाए, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, हमारी 18 राज्यों में सरकार है उसके सभी हिंदू हैं। तो हिंदू खतरे में नहीं है। होता क्या है कि जब भी कोई एक समुदाय का व्यक्ति एकत्रित होता है तो हमारे हिंदू समुदाय को भी चाहिए कि उनसे भारी संख्या में एक लकीर खींचे। अगर वो 5,000 इकट्ठे होते हैं तो हमें 10,000 इकट्ठे होने के लिए तुरंत आना चाहिए। तो जब तक हम लोग इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस तरीके की अफवाहें फैलती रहेंगी कि हिंदू जो है कमज़ोर है, हिंदू एक नहीं है। अरे आइए, अभी हाल ही की घटना आप लोगों ने देखी, थाने पे 5,000 दूसरे समुदाय के लोग एकत्रित हुए एक छोटी सी घटना को लेके। अगर उसी समय 10,000 15,000 हिंदू इकट्ठा हो जाता तो ये सामान्यता बनती और कोई दोबारा नहीं कहता कि हिंदू खतरे में है, ये हिंदू कमज़ोर है। हम लोग को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और अपने पड़ोसी का साथ देना पड़ेगा, उसका समर्थन करना पड़ेगा। उसके पास कोई अगर समस्या आती है तो उसके पास कंधे से कंधा मिलाकर कोई दूसरा समुदाय उसको अगर ललकारता है तो समस्त हिंदुओं को एक होकर और उसका मुकाबला करना होगा। तभी हिंदू समाज में बढ़िया से बढ़िया तरीके से एकत्र की भावना स्थापित होगी। जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहा है, कोई इसमें गलत नहीं है। कानून बनते हैं, उसमें संशोधन होते हैं। अगर कानून बना है, लोगों को धैर्य के साथ मांग करनी चाहिए और उसमें संशोधन होगा। ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं हुए। क्या कांग्रेस ने कानून बना के संशोधन नहीं किए या संशोधन नहीं हुए? समय समय पे कानून बने और उनमें संशोधन हुए। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो एक मिनट, जो कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है आज कि जो मनरेगा चल रहा था, ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो योजना थी, अब उसका नाम राम जी कर दिया गया। उनको इस पर बड़ा आपत्ति आ रही है। राम जी के नाम से आपत्ति आ रही है। जी राम जी, राम जी के नाम से तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो भगवान का नाम है, इसके लिए तो राम जी ने तो मतलब सभी कुछ है, और ये आपत्ति तो चलता नहीं बोल पाएगी। देखिए जो जी राम जी योजना, आपका द्वारा वो नहीं बोलता है। आइएगा हमारी उसमें कार्यक्रम में आइएगा बाइक। अरे वो शुरू कर रहे हैं, मत बोलो। काय का कांग्रेस पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी आरोप लगा रही है, और आरोप लगाना उसका लाजमी इसलिए बनता है क्योंकि जो मनरेगा एक योजना थी, उस योजना का नाम अब राम जी के नाम से होगा। ये उसको आपत्ति है। ऐसे में अब जानना चाहिए कि अगर ये राम जी के नाम से योजना लाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, तो इसमें आपत्ति क्यों है और क्यों आपत्ति इसको कांग्रेस पार्टी को है? सबसे ज़्यादा ये जो
मनरेगा योजना चल रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन गारंटी वाली, अब उसको राम जी के नाम पर रखा है। तो इसमें सबसे आपत्ति इसको क्यों हो रही है? ये कह रहे हैं कि किसी महापुरुष का नाम होना चाहिए। उनकी मानसिकता गलत है कांग्रेस की। जो मोदी जी ने इसमें संशोधन किया है मनरेगा में, जी राम जी नाम दिया है। एक तो इसका नाम भी बढ़िया है और दूसरे इसमें गारंटी है। अभी हमारी 100 दिन की काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। और उनको ये इसका पूरा बायलाज पढ़ना चाहिए जो मोदी जी ने लागू किया है कि कितना सही और बढ़िया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो त्यौहार होंगे उसमें उनको छुट्टी मिलेंगी और वो छुट्टी काटी नहीं जाएंगी। जो वो लोग अपनी फसल बोएंगे, धान गेहूं की फसल गन्ना की बोएंगे, उसमें जितने दिन लगेंगे उनको उसकी छुट्टी मिलेंगी, वो छुट्टी काटी नहीं जाएंगी, उसका उनको पेमेंट मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक क्या होता था, 100 दिन का जो मनरेगा थी उसमें अगर वो अपने काम, घरेलू काम या त्यौहार या धान गेहूं की फसल उगाते थे तो वो दिन कट जाते थे, उनको उसका पेमेंट नहीं मिलता था। अब भारत सरकार ने उनको लाभ देने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। इनको कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए मोदी जी से, और जी राम जी का समर्थन करना चाहिए, तभी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ेगी। पर वो तो कह रहे कि इस पे राम जी के नाम लेके आ रहे हैं और राम जी समझो को कोई वो नहीं है, लेकिन किसी अगर महापुरुष लेके आए तो हम उसका सम्मान करते हैं। और इसको राम जी भी महापुरुष से बड़े हैं और हमारे आराध्य हैं। भगवान राम के नाम पे अगर कोई योजना आती है तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम कोई ऐसा सनातनी प्रधानमंत्री बैठा है जिसने इतना बड़ा काम किया और भगवान राम के नाम पे जो योजना बनाई वो बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई। हम उनका स्वागत करते हैं इस योजना के लिए। अच्छा, ये जो यूजीसी मैम जैसे लेकर, तो यूजीसी है क्या, इसको कैसे काम करता है, क्या इससे थोड़ा सा शॉर्ट बताइए। देखिए, यूजीसी जो है समानता अधिकार है। ये आज से बहुत पहले 165 में भी आया था। जब 65 में आया था तो इसको लोगों ने विरोध किया तो ये हटा दिया गया था। फिर मोदी जी ने इसके बारे में बहुत पढ़ा और समझा और सोच समझ के ही बनाया गया था। लेकिन कहीं पे छोटी सी चूक हो गई उनसे छोटी चूक ये हो गई क्योंकि आरक्षण पहले से हो ही चुका था SC ST वाला। तो यहाँ पे यदि ये आरक्षण नहीं होता तो ये समानता अधिकार सही था। बस उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे उसमें गलत हो गई थी कि जैसे SC या ST को सवर्ण के द्वारा कहीं भी कुछ किया जाता तो सवर्ण को सजा थी और उसको नहीं थी, और यदि उसको पकड़ा भी जाता तो उसका तो फिर से वापसी थी, लेकिन सवर्ण की वापसी नहीं थी। इसीलिए बस विरोध था। लेकिन मेरा बस यही कहना था, आप लोग विरोध ना करके इस पर चर्चा करते, उनको ट्वीट करते। भाई मोदी जी तो सबका ट्विटर आपने पहले भी सुना होगा, आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु तो बहुत अच्छे जानते हैं कि मोदी जी ट्वीट करते हैं तो उसको देखते हैं और पढ़ते हैं और उसके रिप्लाई भी देते हैं। मैंने भी एक बार उनको ट्वीट किया, मुझे उसका रिप्लाई आया है, तो हम लोग ट्वीट करते हैं, उनको बताते कि सर आपसे ये यहाँ पे संशोधन हमें चाहिए, आप इसमें संशोधन कर दीजिए, हमारे सवर्ण बच्चों को आगे जब हम वो कॉलेज में जाए तो उनको कोई दिक्कत ना हो क्योंकि उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं मोदी जी हमारी बात को नहीं सुनते। आपने देखा होगा इससे पहले भी एक गलती हुई थी आयुष्मान कार्ड वाली। उसमें उन्होंने ये कह दिया था जिस घर में 4 से 5 सदस्य होंगे उसके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। तो हिंदू के घर में तो 4 सदस्य है ही नहीं भाई, एक बच्चा एक माँ एक पिता, 2 बच्चे एक माँ एक पिता, तो 5 हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो इस पर भी हमारी योगी जी ने के तक ये बात पहुँची, एक कार्यकर्ता भाई ने पहुँचाई कि योगी जी से कहा बाबा हमारे लोगों को तो ये मिलना ही नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे कहाँ जाएगा सारा। तो योगी जी ने ये बात मोदी जी से कहा, ऐसा नहीं मोदी जी सुनते नहीं है, और उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया इस पर। उन्होंने कहा ठीक है हमसे विचार करते, उन्होंने तुरंत ही वो हटा दिया था। तो ऐसा कैसे मान लीजिए कि मोदी जी नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने 70 साल का आप देखिए आयुष्मान कार्ड कर दिया, क्योंकि 70 साल के बाद बच्चे नहीं दे रहे, कोई नहीं देख रहा। तो आपको यदि कहीं से भी आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है और आप किसी भी भारत एक महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाके 5 लाख का इलाज करा रहे, तो क्या मोदी जी ने गलत किया। सुकन्या योजना चला रहे, सुमंगला योजना चला रहे, सौभाग्य योजना चला रहे, उज्ज्वला गैस योजना चला रहे हैं, ऐसी ना जाने कितनी योजनाएं, प्रधानमंत्री सड़क, जो हमारे शहरों में सड़क नहीं हुआ करती थी, एक एक गांव में सड़क है। आपको इतना बताएं, हमने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा था और मुझे सलाम इंडिया करके आता है, बहुत मुझे उससे मैं इतना ज़्यादा मुझे मेरे दिल में उतरा। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उन लोगों को उसमें लगाया उस कार्यक्रम में कि उन्होंने जो उस ज़माने में जहाँ पे 30 साल पहले पोस्टेड थे और वहाँ बिजली थी कि नहीं, उन्होंने कहा उनको वहीं पे भेजा और देखा वहाँ बिजली नहीं है।
तो उन्हें आखिर पता करो ऐसा क्यों हुआ कि इतने सालों इतनी सरकारें आई और 30 साल से बिजली क्यों नहीं पहुंची। तो उन्होंने उस पर वर्क किया और उन लोगों को लगाया और आज उन गाँव में बिजली है। उन्होंने कहा, आपसे विदेश में पूछा गया कि भाई अमेरिका ने कहा हम तो इतने कम हमारी जनसंख्या है और आप क्या करोड़ों में जनसंख्या है, ठीक, और आपने एक एक खाते में धन पहुंचा दिया। आप समझिए मेरी बात जो मैं कह रही हूँ, किसी पार्टी से नहीं कह रही, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोले एक सामान्य नागरिक के तौर पे। तो आपने कैसे पहुंचाया? उन्होंने कहा हमने एक समय आया था जीरो बैलेंस खाता खुलवा दिया था। जो व्यक्ति बैंक जाने से डरता था वो कहता था फटी चप्पल पड़े मेरे पैर में बीमारी है और मैं यदि बैंक में पैर को मेरे को लोग इज्जत नहीं देंगे। मोदी जी ने उनको भी इज्जत दी। तो क्या ये लोग उनका बलिदान वो भूल गए? वो दिन भूल गए जिन्होंने जीरो बैलेंस से खाता खिलाया था। और वही कोरोना काल में उन्हीं मोदी जी के द्वारा एक एक बार में सभी के खातों में पैसा कैसे ट्रांजेक्शन हुआ तो भाई बंदे की दिव्य दृष्टि देखिए, दिव्य सोच देखिए। आप सोच को नहीं सलाम कर रहे, लेकिन आपने जरा सी गलती हो गई तो गालियाँ शुरू हो गई, उनके पुतले फूंक रहे, उनको मार रहे, उनको गाली, बहुत ही निंदनीय है। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते सभी से यही कहूँगी कि आप सभी लोग सुधर जाइए, नहीं आने वाले समय बांग्लादेश बन जाएगा और फिर आप मत कहिएगा कि योगी मोदी को हम नहीं ला पाए। मेरी आपसे यही है, योगी मोदी हैं तो हम लोग हैं। तभी कहा जाता है योगी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। और सबका साथ सबका विकास तब भी था, सबका साथ सबका विकास आज भी है। लोगों की सोच बदल गई है। जो स्वार्थ के लिए जो भी स्वार्थ में कहीं जुड़ता है और उसका वहाँ स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, वो अनर्गल लाभ करता है। मुझे लगता है मैं किसी से किसी भी चीज़ से स्वार्थ नहीं जुड़ती। मैं राम, प्रभु राम की भक्त हूँ, मैं राम को मानने वाली हूँ। यदि मानस जिसने पढ़ ली उसने समझ लिया, जीवन का सार समझ लिया, और जिसने जीवन का सार समझ लिया वो प्रभु राम का हो गया। वो राम का विरोध नहीं करे, राम का विरोध नहीं करेगा तो वो राम को लाने वाले का विरोध नहीं करेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये थे यूजीसी पर जो आज चर्चा की, और इसमें हाँ जो अपने अपने विचार रखे और ये आपको समझाने की कोशिश की कि यूजीसी कानून से ना तो हम बंटने वाले हैं और ना ही बिखरने वाले हैं। ये कानून अगर प्रधानमंत्री जी लाए हैं तो उसमें जो भी होगा संशोधन किया जाएगा, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जे न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन नवनीत शर्मा के साथ आर के सिंह, शाहजहाँपुर।